नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 14 जुलाई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:02 तक और इसके पश्चात पंचमी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, व्यतिपात योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। धन सबको प्रिय है और मां लक्ष्मी की कृपा हर कोई चाहता है। जन्म कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव से संबंधित चर्चाएं कई बार मेरे कार्यक्रमों में मेरे द्वारा आपने सुना होगा। आज भी द्वितीय भाव से संबंधित, एकादश भाव से संबंधित, आपकी जन्म कुंडली से संबंधित एक विचारणीय तथ्य दिव्य महाप्रयोग में मैं बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में, मंगल और शुक्र युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा का संचरण सिंह राशि में जारी है। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है और ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, जन्म कुंडली में बनने वाले ये योग, चाहे वो चंद्रजन्य योग हो या बाकी के ग्रहों के द्वारा निर्मित ये योग, आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। बुधवार का दिन और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में आज विशेष रूप से सावधानी बरतनी है, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज अपने दिन को आप सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का द्वितीय और एकादश भाव, इस विषय के बारे में आज आपको मैं जो बताने वाला हूं, उससे पूर्व एक और बात बता दूं कि चूंकि ये राशिफल का कार्यक्रम है और किसी भाव से संबंधित विशेष अगर चर्चा करना हो तो उसमें काफी समय लग जाएगा। तो मैं कुछ मुख्य बातें बताऊंगा, लेकिन आने वाले सप्ताह में हो सकता है अगले सोमवार को लाभ और धन भाव से संबंधित एक वृहद चर्चा लेकर के मैं प्राच्य ज्योतिष विज्ञान इस चैनल पर आप सबके सम्मुख उपस्थित होने वाला हूं। प्रायः लोगों के मन में लाभ भाव और धन भाव को लेकर के तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं और आप सबों के प्रश्नों का ही एक तरह से जवाब लेकर के मैं वहां पर प्राच्य ज्योतिष विज्ञान इस चैनल पर उपस्थित होऊंगा। तो वहीं आज रात्रि 8:10 पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो रात्रि 8:10 पर आपका लाइव कार्यक्रम में
उपस्थित होना मेरे साथ अनिवार्य है, आइएगा अवश्य। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव अगर मजबूत स्थिति में हो और लाभ भाव भी मजबूत स्थिति में हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ धन अर्जित भी करेगा और श्रेष्ठ धन संचित भी करेगा, यानी ऐसा धन कमाएगा और ऐसा धन बचाएगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी खाए। लेकिन अब प्रश्न खड़ा होता है कि किसी की जन्म कुंडली में ठीक विपरीत हो जाए, यानी धन भाव भी पीड़ित हो और लाभ भाव भी पीड़ित हो, तो निसंदेह उसको जीवन काल में धन संचित करने में, धन कमाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आधे आधे हो जाए, यानी जन्म कुंडली का लाभ भाव तो मजबूत है परंतु धन भाव पीड़ित है, चाहे वो पाप कर्तरी योग के कारण या धनेश के कमजोर होने के कारण, तब क्या होगा? तो ऐसी अवस्था में ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसे जातक के पास धनागमन तो होगा परंतु धन संचय वो कभी नहीं कर सकेगा। ठीक उल्टा हो जाए इसके, यानी धन भाव मजबूत हो और लाभ भाव कमजोर हो तो फिर ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसे जातक के पास धनागमन करने में ही उसके छक्के छूट जाएंगे। निसंदेह अगर धन आ गया तो वो संचित कर सकेगा। अब सवाल उठता है कि जिसके पास धन आने में ही मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ता हो, वो संचित भी कैसे कर पाएगा? क्योंकि जो भी धन आएगा वो तो खर्च ही होते रहेंगे, यानी कुंडली का लाभ भाव अगर कमजोर पड़ जाता है तो धन संचयन में भी मुश्किलें आएंगी। और इन सब के साथ साथ जन्म कुंडली में अगर गुरु भी कमजोर पड़ जाए, यानी किसी की कुंडली में धन भाव भी कमजोर हो, लाभ भाव भी कमजोर हो, अब भाव कमजोर कैसे है इसी की चर्चा प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर होगी, और गुरु भी पीड़ित अवस्था में हो जाए, कमजोर हो जाए, तब तो ऐसे जातक बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। फिर धन संचय वो जीवन में नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहिए ये हम जानेंगे उस दिन। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपके लाभ भाव की स्थिति कैसी है, धन भाव की स्थिति कैसी है, क्या दोनों अच्छी स्थिति में हैं? और अगर हैं तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, धनागमन तो होगा ही। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है और शुक्र के नक्षत्र में है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से ये चंद्रमा शुक्र और मंगलजन्य अनफा योग का निर्माण भी कर रहे हैं गोचर कुंडली में। तो देखा जाए तो आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, विशेष करके अगर आप निवेश इत्यादि करते हैं तो सावधानी पूर्वक निवेश करिए। आज बुधवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का होना आपके प्रत्येक कार्य आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाले हैं। मन पैसों में ही लगा रहेगा, पैसे कहाँ से आए, धनागमन कहाँ से हो, इन्हीं विषयों को लेकर के तरह तरह के विचार आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। और आपको भी जैसे ही कोई ऐसा विचार उत्पन्न मन में हो रहा है तो इस पर कदम उठा लेना चाहिए, क्योंकि इसी से आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो मान सम्मान सहयोग मिलेगा, दिन बढ़िया है। और कार्य क्षेत्र में अगर कोई कागजी कार्य है तो उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी मामले में आज लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं, इस दिन का पूरी तरह से लाभ उठाइए। किसी भी तरह की मीटिंग के लिए, बातचीत करने के लिए, किसी से मिलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आज लाभ की स्थिति बनी हुई है, व्यापारिक संबंध बेहद मजबूत बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में लाभ की स्थिति और किसी भी तरह का निर्णय, व्यापारिक निर्णय आज आप कर सकते हैं। मूड भी आज आपका बढ़िया रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार कर सकते हैं। प्रेमी की भावनाओं को समझने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद खास है दिन, विशेष करके बैंकिंग और फाइनेंस के से संबंधित अगर फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। फिर भी जो लोग मधुमेह के रोगी हैं अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। आज माँ, चूंकि नवरात्रि चल रही है तो माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करिए और रात्रि सूक्त का प्रातःकाल ही पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश इत्यादि अवश्य करिए। वृषभ की बात करें तो दिन श्रेष्ठ। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में राशि से आपके चतुर्थ हस्त और सूर्य की राशि में। बुधवार का दिन, चाहे वो धन का को लेकर के हो, धन के दृष्टिकोण से दिन को देखें या आपके कार्य के दृष्टिकोण से देखें, सुखों के दृष्टिकोण से देखें, हर मामले में दिन बढ़िया है। यहाँ तक कि अगर आप निचले स्तर पे जॉब कर रहे हैं, यानी आपका उच्च लेवल पर आप नौकरी में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं बोनस या वेतन वृद्धि से संबंधित कोई सूचना भी आपको मिलने वाली है। बाकी नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा।
कार्यस्थल पर आज पूरे दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है, लेकिन दिन बढ़िया है, इसका लाभ उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन हर प्रकार से बढ़िया, जहां भी निवेश करना चाहते हैं पूरी तरह विचार करके निवेश करिए, क्योंकि बड़ा लाभ होने वाला है। और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा अवश्य करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। वाहन चलाने में बस सावधानी रखनी होगी। अगर आज खुद आप ड्राइव कर रहे हैं तो जरा सावधान होकर के करिए या न करिए। प्यार का इजहार कर सकते हैं, इस मामले में दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है, हर तरह से दिन अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानियों से अगर जूझ रहे थे या मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे थे, आपको राहत मिल जाएगी, लाभ मिलेगा। और आज भोलेनाथ पर हो सके तो सफ़ेद मदार का पुष्प अर्पित करिए, विशेष लाभ रहेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है, निवेश आप करें। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय भाव में, और ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, बुधवार का दिन, राशि से तृतीयस्थ, बहुत बढ़िया है। किसी पुरानी चिंता से जूझ रहे थे, परेशानी से जूझ रहे थे तो यूं समझ लीजिए आपको मुक्ति मिलने वाली है। दिमाग भी आज आपका खूब चलेगा और तरह तरह के आइडियाज आपके मन में आज उत्पन्न होने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी आपका प्रदर्शन बेहद खास बहुत बढ़िया होने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत खास बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार में आप फायदा मिलने का योग है और मेहनत आज थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन आज किए गए प्रयत्नों का पूरा लाभ मिलेगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करिएगा। जहाँ जीवन साथी से आपको सहयोग मिल रहा है वहीं जीवन साथी के द्वारा धन प्राप्त के भी योग बन रहे हैं। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और बात विद्यार्थियों की करें तो समय जरूर थोड़ा सा नकारात्मक है, लेकिन मन लगाना और प्रयत्न करना, सावधान होकर के मेहनत करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों की संभावना है, सो जरा अपने खान पान का ध्यान रखिए। और आज किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करना आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है, निवेश आप करें। कर्क की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में, ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, बुधवार का आज दिन। और ये चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट, धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है दिन। परिवार के मध्य अगर कोई समस्या चल रही थी तो समझ लीजिए उसका आसानी से आपको राह मिल जाएगा, आसानी से आप समस्या से मुक्ति पा लेंगे, निपटा लेंगे समस्या को। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सभी कार्य आप आसानी से पूर्ण करा सकते हैं। खुद को सिद्ध करने के लिए ये बहुत श्रेष्ठ अवसर है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से, अपने कुटुंबीजनों से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। और बात व्यापारियों की करें तो धन लाभ के योग है। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा, सो निवेश करिए। जहां धन लाभ होने वाला है वहीं एक बात बता दूं कि किसी भी तरह की मीटिंग के लिए, बातचीत करने के लिए, किसी योजना पर काम करने के लिए, कोई बड़ी योजना प्रारंभ करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। अगर आपका जीवन साथी या आपका प्रेमी आपसे नाराज है तो परिस्थितियों को देखते हुए उनको मनाने की कोशिश करिए। किसी भी स्थिति में विवाद न हो, इसी बात का आपको ख्याल रखना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। और जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भी आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लाल पुष्प में थोड़ा सा सिंदूर लगा करके आज माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, बुधवार का दिन, शुक्र के नक्षत्र में ये चंद्रमा आज संचरण कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि से दृष्ट, यूं समझ लीजिए अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने धैर्य और अपने उत्साह के दम पर हर मामले में आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। रुका हुआ कोई पैसा कहीं है वो प्राप्त होने वाला है। अगर काम नहीं है तो काम मिलने वाला है। और कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उनसे आपको मदद मिलने वाली है। पूर्व से चला रहा कोई विवाद था वो सुलझ जाएगा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अनुकूल ही कहूँगा। शाम होते होते धन से जुड़ा कोई बड़ा और नया अवसर भी मिलता दिखाई पड़ रहा है। यानी हर तरह से दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। बस एक बात का ख्याल रखिए, जीवन साथी से मतभेद होना और जीवन साथी का अपमान करना आपके दिन को खराब करेगा। सो जीवन साथी से न तो मतभेद करिए, न जीवन साथी का अपमान, बल्कि जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। इससे रिश्ते में मजबूती आएगी, गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। मन पढ़ाई में आज लगेगा, दिन ठीक है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले के रोग से आप परेशान हो सकते हैं, जरा सावधान रहिएगा। घर के मंदिर में ही आज कपूर से माँ भगवती की अगर जगदम्बा की मूर्ति है या तस्वीर है तो आरती कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश आप करें। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में, बुधवार का दिन और
शुक्र के नक्षत्र में ये चंद्रमा, सूर्य की राशि में बैठे ये चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। आपको आज हर कार्य में थोड़ी सतर्कता बरतनी है। यानी कैसे? जो काम एक बार हो जाए उसे दोबारा भी फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती की कोई गुंजाइश न रहे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी चिंता आपको सताएगी। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि आपके द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयत्नों और प्रयासों के चलते आर्थिक स्थिति में शीघ्र ही बड़ा बदलाव होने वाला है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा में दोनों के लिए कहना चाहता हूं, यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए सुखद है। कार्यस्थल पर अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, तो वहीं कार्यस्थल पर जो आपके साथ काम करने वाले हैं, हो सकता है कुछ ऐसा माहौल दोपहर में आपके लिए उत्पन्न कर देंगे जिससे आप परेशान होकर के कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे आप मुश्किल में पड़ें। आपको जरा सावधान रहना होगा, धैर्य से काम करिए, अपने मेहनत से पीछे मत हटिए। समझदारी के साथ अगर आप काम करते रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और बात अगर व्यापारियों की करें तो मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। धन के लेन देन के मामले में जरा सावधानी रखना होगा, विशेष करके किसी को पैसा देने से पहले सावधान रहिएगा। और वैसे भी आज नहीं देना चाहिए, और बिना सोचे समझे बोलने से भी आपके काम बिगड़ेंगे, इस मामले में सावधानी रखिए। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी से सुख और प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी हर तरह से बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, हाँ थोड़ी मानसिक बेचैनी आज रहेगी, वो भी ठीक हो जाएगा। प्राणायाम कर लीजिए, मन शांत हो जाएगा। और आज देवी सूक्त का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। हाँ, निवेश आप ना करें, या करना जरूरी है तो किसी जानकार की राय से। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, और देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, सूर्य की राशि में। बुधवार का दिन बहुत बढ़िया है निवेश करने के लिए, आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा आपके मन को आज थोड़ा रोमांटिक बना करके रखने वाले हैं। पुराने किए गए कार्यों का आपको फायदा मिलने वाला है, तो वहीं लाभ भी आज हर तरह से मिलने वाला है। नौकरी पेशा है तो ऑफिस में कोई कार्य करने के लिए, कोई पहल करने के लिए दिन बढ़िया है, दिन हर प्रकार से ठीक है। और आज किए गए कार्यों का पूरा परिणाम आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाला है। कार्यस्थल पर अधिकारी आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बेचने में कोई दिक्कत आ रही थी, सही डील नहीं हो पा रही थी, तो आज वो होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आएगा। और किसी कानूनी मसले में जूझ रहे थे या फंसे हुए थे, तो वो भी मसला निपटने वाला है। तो मिला जुला करके तुला राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से दिन बहुत बढ़िया है। भावनाओं में बहकर के आज आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और जीवन साथी के साथ बहुत बढ़िया समय आपका बीतेगा। जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से वफादार रहिए। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका बढ़िया, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। भैरव जी की आराधना करिए। आज बटुक भैरव स्तोत्र सप्ताम स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। निवेश तो आप अवश्य ही करिए। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में, शुक्रवार का दिन, और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, बुधवार का दिन। और सिंह राशि में ये चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि से दृष्ट, जो भी आपके सपने हैं उन्हें पूर्ण होता मैं देख रहा हूं। खुशनुमा रहने वाला है दिन। आज कार्यस्थल पर भी मान सम्मान बढ़ने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। कार्यस्थल पर भी आपके द्वारा लिए गए फैसलों को हाथों हाथ स्वीकार किया जाएगा। और व्यापारी है तो व्यापार में खूब रिस्क ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, रिस्क लेने से आपको फायदा मिलेगा। बस किसी को पैसा उधार आज आपको नहीं देना है। उधार दिया गया पैसा कैसे वापस आए, इसके लिए आज प्रेम से बातचीत करना हो, यानी सामने वाले से आप नहीं चाहते कि रिश्ता खराब हो, तो आज प्रेम से धीरे से उसके कान में डाल दीजिए, बात बनेगी। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा, परंतु किसी भी प्रकार से निवेश में लापरवाही न हो। प्रेम संबंध के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूँ, सुखद देख रहा हूँ, प्रेम से बीतता देख रहा हूँ। और विद्यार्थियों के लिए भी देखा जाए तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी पुराने रोग से परेशान थे तो आज उससे मुक्ति मिलेगी। आज थोड़ा सा घी शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। धनु की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, सिंह राशि में। बुधवार का दिन, भाग्य को अनुकूल बनाए हुए भाग्य आपके साथ है। और यूं समझ लीजिए भाग्य के भरोसे कठिन से कठिन मामलों को सुलझा सकते हैं आप बेहद आसानी से। हो सके
तो आज जितने भी आपके जरूरी कार्य हैं, जितने भी पूर्व के रुके हुए कार्य हैं, उन्हें पूरा करिए। हो सके तो औरों की मदद करिए। आज का दिन बेहद सहज, सरल और आपके लिए सफलतादायी है। नौकरी हो या व्यवसायी वर्ग, दोनों के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया कहने वाला हूँ, या यूँ समझ ली कि कह रहा हूँ, बढ़िया बीतेगा। हर काम में आपका मन लगेगा। जहाँ धन लाभ होगा वहीं निवेश जबरदस्त, एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और फिर आप उस हिसाब से निवेश करते हैं तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। वाणी पर संयम रखना जरूरी है। सत्य बोलिए परंतु कड़वा सत्य मत बोलिए, और जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। इससे घर का भी माहौल ठीक होगा, जीवन साथी को भी अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी बढ़िया। किसी पुराने रोग से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आपको मुक्ति मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत भी मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। आज घर से बाहर जाने से पूर्व एक चम्मच दही अवश्य खा लीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज धुएं कलर का या कोई भी मटमैले रंग का कपड़ा आप आज पहन सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। और बात मकर की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, ये चंद्रमा आज सिंह राशि में और शुक्र के नक्षत्र में, बुधवार का दिन, गुरु की दृष्टि से दृष्टि। नौकरी में अगर आप ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये कोशिश आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। हर कार्य होगा अवश्य, लेकिन थोड़ा प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा, संघर्ष थोड़ा ज्यादा होगा, तब जाकर के काम बनेगा। नौकरी और व्यापार दोनों ही दृष्टिकोण से दिन ठीक देख रहा हूं। कार्यस्थल पर भी अगर देखें आप तो जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके साथ तो रहेंगे। हो सकता है कुछ मामलों में साथ के लोग आपसे सहमत न हो, परंतु आप धैर्य मत खोइएगा, अपनी बात मजबूती से रखिए। अगर आप सत्य के साथ हैं तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिएगा, अपनी बातों को गुप्त रखिए, योजनाओं को गुप्त रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा सा परेशानी वाला दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में स्तुतु में हो सकता है और प्रातःकाल ही होगा, फोन पर ही हो परंतु होगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य तकलीफ आज रहेगी, सो खान पान का ध्यान रखिए और प्रातःकाल ही श्री सूक्त का पाठ करिएगा, हो सके तो 3 बार। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और निवेश के मामले में सावधानी जरूरी है, मैं तो कहूंगा ना करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, आज शुक्र के नक्षत्र में, बुधवार का दिन, और ये चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्टि सिंह राशि में। निसंदेह कुछ बड़े और महत्वपूर्ण कार्य आज पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका आपको फायदा मिलेगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं मना कर रहा हूं। नया कार्य प्रारंभ मत करिए। जो कार्य चल रहा है उन्हें और बेहतर बनाने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया, परंतु किसी भी प्रकार के व्यापारिक विवाद से आपको दूर रहना होगा। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलने वाला है। वाणी पर आपको अपने संयम रखना होगा और किसी पर भी आंख बंद करके आज भरोसा मत करिए, चाहे वो कितना भी विश्वसनीय आपका क्यों ना हो। अविवाहित हैं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने से ही प्रेम प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए हम बात करें तो दिन अच्छा है, अनुकूल है दिन, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। घर के मंदिर में ही आज घी का दिया जलाइए। अगर माँ भगवती की प्रतिमा है या तस्वीर है तो उनके सम्मुख। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करें। और मीन के लिए अगर देखा जाए तो आज सावधानी की बात मैं कहूँगा। हालांकि दिन बहुत खराब नहीं है, परंतु शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा और बुधवार का दिन। आज ऐसे लोग जो केवल और केवल किसी की निंदा करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, चुगली करते हैं, ये आपका कितना अभिन्न मित्र हो इससे मतलब नहीं है। ऐसे लोगों से, ऐसे विचार से, ऐसे माहौल से आपको दूर रहना होगा, इसी में आपका फायदा है। यानी बुरा करने की, जो इधर की बात उधर करते हो, बुराई, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाइए। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को स्थगित करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ आज नहीं करना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो सामान्यतः दिन ठीक है। कार्यस्थल पर आज मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। और व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ही कहूँगा। हाँ, थोड़ी परेशानी रहेगी। अब ये परेशानी ऐसी नहीं कि चिंता हो, थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा रहने वाली है। काम की अधिकता के चलते थोड़ी परेशानी होगी। अचल संपत्ति जैसे भूमि या प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है। या ऐसी कोई प्रॉपर्टी इत्यादि है जिसे आप बेचने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए ये काम आपका बनने वाला है। आज सावधान किस मामले में रहना है, किसी दूसरे पर निर्भर मत रहिएगा, क्योंकि जो काम आप खुद कर सकेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। और प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी को लेकर के भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है जीवन साथी की सेहत में थोड़ी परेशानी है। और बात विद्यार्थियों की करें तो आज आपका मन पढ़ाई से भागेगा। विशेष करके अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो थोड़ी चिंता होगी।
मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद अनुकूल सफलता न मिलने से आज आप थोड़े परेशान होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द, मानसिक तनाव रहने वाला है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आज आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप मत कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।